सांगड़ पूरे पाकिस्तान में वो वाहिद जिला है जहां से कौमी और सूबाई असेंबली की एक एक सीट कम कर दी गई है। इसके खिलाफ अपीलें भी दायर हैं। इस फैसले की बुनियाद सियासी है या इंतजामी? जी, आपने जो क्वेश्चन किया है कि पूरे पाकिस्तान में सांगड़ वाइज डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जहाँ पे एक कौमी नशिस्त ख़त्म की गई है। आपके इल्म में होना चाहिए सांगड़ पाकिस्तान में वाइज डिस्ट्रिक्ट नहीं है। दूसरे सिंध के अजला थे वहाँ पे एक कौमी नशिस्तें ख़त्म हुई हैं और दूसरे प्रोविंशियल में जो हैं वो वहाँ पे नशिस्तें ख़त्म हुई हैं। बाकी बात रही तो ये इंतजामी था या सियासी था, मेरे ख्याल में ये सियासी तो नहीं था, इंतजामी था। उस हवाले से ये हुआ है। अगर सियासी होता तो शोर मचता, इतना शोर अब नहीं मचा जो मचना चाहिए था, क्योंकि हमारे सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में पहले जो 3 कौमी नशिस्तें हुआ करते थे, अभी वो 2 कौमी नशिस्तें हुए। एक सूबाई नशिस्त जो है वो सांगड़ डिस्ट्रिक्ट की कम हुई है। उस हवाले से यहाँ पे जो सांगड़ के पॉलिटिकल पार्टीज़ थे जिसमें सरपरस्त पीपल्स पार्टी और GDA वाले थे, उन्होंने अपीलें दायर की थी। बदकिस्मती से वो अपीलें मुस्तरद हो गई हैं। अभी सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में 2 कौमी नशिस्तें हैं जिस पे 8 फरवरी पे इलेक्शन होने जा रही है। अमीर बख्श साहब ये भी बताएगा कि सियासी लिहाज से इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के समरात कौन सी सियासी जमात समेटेगी और मुज़म्मरात किसके हिस्से में आएंगे? इसमें जो है ये दोनों जो पार्टीज़ हैं वो परेशान कुन हालात में हैं, क्योंकि ये जो नशिस्त एक कौमी ख़त्म हुई है तो अभी जो सांगड़ का कौमी NA 209 नशिस्त है वो 3 तहसीलों पे मुश्तमिल हुआ है, जिसमें एक डिज़र्ट एरिया है खिप्रो जो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर से शुरू होता है, और दूसरा सांगड़ तहसील है वो भी NA 209 में, और जाम नवाज भी जो कौमी सूबाई नशिस्ती वो भी ख़त्म हो गई है। उसके कुछ हिस्से जो हैं वो भी इस कौमी नशिस्त में शामिल हो गए। ये एक बड़ा कौमी नशिस्त बन गया है। अभी दोनों पार्टियां जिसमें पीपल्स पार्टी और GDA दोनों परेशान कुन हाल में हैं। दोनों का मुकाबला जो है वो टफ है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन जीतेगा या इस तकबंदी में से किसको फ़ायदा हुआ है। दोनों पार्टियां जो है वो उनके लिए मुश्किलात सामने हैं। अभी 2017 में जो इलेक्शन हुए थे तो वहाँ पे कौमी जो नशिस्त था शाजिया अता मरी वो कामयाब हुई थी। अभी भी इसमें कौमी नशिस्त पे कौमी पीपल्स पार्टी के जानब से शाजिया अता मरी है, तो दूसरे जानब से मोहम्मद खान जोनी जो है जो पीपल्स पार्टी का था, अभी हाल ही में उसने पीपल्स पार्टी को अलविदा करके GDA में शमूलियत किया है। यहाँ पे पीर पगारे के मुर्दों का भी अक्सरियत है, और यहाँ इस कौमी तक में जो फैसलाती वोट होते हैं वो उर्दू स्पीकिंग के हैं। वो चक जो हैं यहाँ पे वो हमेशा इस तक पे कौमी नशिस्त पे या सांगड़ की जो सूबाई नशिस्त है वो फैसला कन वोट होते हैं। इस मरतबा नवाज़ लीग का जो अलहाक है वो GDA के साथ हुआ है। GDA नवाज़ लीग का जो उम्मीदवार था अभी वो दस्तबरदार हो गया है GDA के हक़ में। वहाँ पे जो पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी है, उसका अभी तक किसी के साथ इत्तेहाद नहीं है। जमायत इस्लामी वालों ने भी GDA के हक़ में दस्तबरदार हो गए हैं। बाकी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलेंगे। इसमें यह है कि शाजिया अता मरी की जो पोजीशन है वो कुछ वर्किंग के हवाले से तो नज़र आ रही है, तो वो जीतने के इम्कान हैं, लेकिन मुकाबला सख्त है। अमीर बख्श वर्दी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो NA 209 की ताज़ा सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सांगड़ से सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे रियाज हसन। मोहम्मद खान जुनेजो मुस्लिम लीग फंक्शनल के उम्मीदवार हैं, हल्के में उनकी क्या पोजीशन देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, GDA के रहनुमा और उम्मीदवार मोहम्मद खान जुनेजो जो कि पीपल्स पार्टी के टंडो आदम से साबका MNA भी रह चुके हैं, और उन्होंने पीपल्स पार्टी को खैराबाद कहकर GDA फंक्शनल लीग में जो शमूलियत की है, जिसके बाद वो NA 209 से जो है वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं जो मद्दे मुकाबले शाजिया अता मरी के। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों जो हैं पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट और GDA के
कैंडिडेट जो हैं वो पहली बार सांगड़ के हलके से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जबकि उनकी पोजीशन के हवाले से मैं बताऊं कि उनका वोट एक बड़ा वोट बैंक है GTA का, और उनकी मजबूत पोजीशन है, और पीपल्स पार्टी की शाजिया अता मरी को वो टफ टाइम देंगे। जबकि हालिया जो पहले जो उनके उम्मीदवार रह चुके हैं, जो हुकूमत रह चुकी है GTA की, तो उससे भी लोग जो हैं मायूस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो आवाम का जो बुनियादी वो जो सहूलतें हैं आवाम को वो नहीं मिल सकी हैं, जिसके बाइस आवाम में जो है मायूसी पाई जाती है। तो अभी इलेक्शन की भरपूर कैंपेन जारी है, तो मोहम्मद खान जुनेजो की भी ये कोशिश है और वो बिल्कुल टफ टाइम देंगे पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट को, तो मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। अच्छा रियाज, सांगड़ में पंजाबी आबादकारों की भी एक बड़ी तादाद बसती है, अमूमन उनकी हिमायत किसकी तरफ होती है? जी बिल्कुल, बात की जाए पंजाबी कम्युनिटी की तो उनका भी बहुत बड़ा वोट बैंक है, और 60% जो है वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जबकि 40% जो है दीगर पार्टियों से वाबस्ता है। जबकि हालिया होने वाली तबाहकुन बारिशों के बाद जो है कुछ उनमें मायूसी पाई गई, क्योंकि जो हमारे अवामी नुमाइंदे थे जिनको इन्होंने वोट दे के मुंतखब किया था, वो उनकी दाद रसी के लिए नहीं पहुंच सके थे। और उनका जो रास्ता है यहाँ से, अगर आप वर्कशॉप से जाएं तो वर्कशॉप का रोड जो है तबाह हाल है, और इसी रोड से पर जो है हज़ारों जो चक लगते हैं, हज़ारों पंजाबी कम्युनिटी के यहाँ पर गोठ आबाद हैं। तो इसी वजह से भी मायूसी पाई जा रही है, क्योंकि वो अरसे दराज से जो है जो उम्मीदवारान थे उन्होंने जो उनको लॉलीपॉप दिया और आज तक रोड नहीं बन सका है, जिसकी वजह से जो बुनियादी सहूलियात हैं उसको वो ना मिलने की वजह से जो है जो लोग जो हैं इनके हलके के जो अवाम है वो मायूसी का शिकार है। जबकि बात की जाए सांगड़ की ओवरऑल की, तो सांगड़ बुनियादी सहूलियात से अरसे दराज से महरूम है। जितने भी उम्मीदवार आए हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों या फंक्शन लीग के हों, उन्होंने आवाम को जो है सिर्फ दिलासे दिए हैं। और सबसे जो बड़ा मसला है वो हेल्थ का है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है उसमें सहूलियात का फुकदान है, 350 बेड पर मुश्तमिल हॉस्पिटल है, और उसमें ना तो NICVD वार्ड आज तक बन सका है और ना ही ट्रामा सेंटर मिल सका है। जबकि यहाँ पर जितने भी एमरजेंसी में केसेस आते हैं उनको रेफ़र कर दिया जाता है कराची, हैदराबाद या तो नवाबशाह। जबकि दूसरा मसला है पानी का सांगड़ में सबसे बड़ा मसला है, और साफ़ पानी मुहैया करना एक बहुत बड़ा इंतज़ामिया के लिए अज़ाब बन चुका है, क्योंकि जो पानी मिल रहा है उसमें सेवरेज का पानी मिक्स होता है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो पेट के अमराज में वो मुब्तला हो रहे हैं। जबकि बल्दियाती निज़ाम भी जो है अरसे दराज से नकारा है। गलियाँ जो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर है मुकम्मल तौर पर वो तबाह हो चुका है। नालियों का सेवरेज सिस्टम जो है इस वक्त और गटर सेवरेज जो है उबलने के बाद वो सड़कों पर आता है, जिसकी वजह से रोडों में भी बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। दूसरी जानिब जो है अवाम जो हल्के की अवाम है उनका यही कहना है कि हमें बुनियादी सहूलियात चाहिए। जबकि पीपल्स पार्टी से भी अवाम ने मायूसी का इज़हार किया, उनका कहा कि रोटी कपड़ा मकान हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हमें बुनियादी सहूलियात जो हैं हेल्थ हो गई और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया सांगड़ का और महंगाई को कम किया जाए, यही हमें चाहिए। जो हमारे लिए बुनियादी सहूलतें फराहम करेगा हम उन्हीं को वोट देंगे।